चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम एक आज ऐसी रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आईआईटी अगर उसे ना पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि उनके पेट में दर्द भी हो सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लगभग जब आप कई सारी रिएक्शंस करते हैं, जैसे मिड में रिएक्शन बहुत छोटे रिएजेंट के साथ यूज हो जाती है कई बार। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि आसान बहुत है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। आप उस रिएक्शन को भली भांति जानते होंगे। इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल रिएक्शन। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। और समझनी क्या है, आप जानते नहीं हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी रिएक्शन को पढ़ते तो हैं, लेकिन हम जैसी अप्रोच इस रिएक्शन में दिखाते हैं, अगर कोई हमें और रिएक्शन मिलती है तो हम कोई दूसरी अप्रोच दिखा देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस रिएक्शन में ऐसा क्यों किया, उस रिएक्शन में वैसा क्यों किया। ठीक है, तो बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे। समझिए, अगर हमारे पास एक कंपाउंड ये है और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट NaOH के साथ करा दें, कई बार आपको डाइल्यूट लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, डाइल्यूट NaOH के साथ कराएं। अब इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको पता है इस रिएक्शन में OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है और ये एक बेस भी, बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी, ये सारी चीजें आप इस रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सब कुछ किया जाता है। तो बहुत आराम से अगर एक बात समझिए, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस एक बेस है। अगर आप इसी रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन कराइए, सपोज दैट आपने ये रिएक्शन लिखी हुई है, और जब आप इसी रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो दोनों को प्रोसीड कराने का तरीका अलग है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तरीका अलग क्यों। अब इतना तो आप पढ़ें, धीरे धीरे समझे होंगे। OH माइनस जब इस रिएक्शन के साथ अटैक करता है तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में है ये। तो यहाँ पे CH2 या हाइड्रोजन को निकाल लेता है, इस हाइड्रोजन को OH माइनस निकालता है, यहाँ से बनाता है CH2 C डबल बॉन्ड H माइनस। इसे हम लोग इनोलेट बोलते हैं। वो कहा जाता है कि इनोलेट, रेजोनेंस, स्टेबलाइज है, वो सारी चीजें आप समझते हैं। आप यही सारी रिएक्शन यही रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन कराइए, जब ये रिएक्शन कराते हैं इसका प्रोडक्ट ये लिख दिया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये O माइनस और साथ में CHCl थे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे जो पूछी जा सकती है कि आपने देखा इस रिएजेंट जब इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया उसने सल्फा हाइड्रोजन को निकाला, अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, यहाँ क्यों नहीं निकाला? ऐसी क्या खास बात थी जो इसने, आप यहाँ से अगर समझ पा रहे होंगे तो इस OH माइनस ने अटैक इस बार यहाँ पे किया है और इस बार अटैक यहाँ पे क्यों नहीं किया? हम ये सारी रिएक्शंस जानते हैं। हम ये रिएक्शन आप जानते होंगे, ये एल्डोल है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये क्लोरोफॉर्म बना हुआ है, ये सारी चीजें बनी। इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिएक्शन में यहाँ पे अप्रोच क्यों अलग आया, यहाँ पे अप्रोच क्यों अलग आया, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हम कर तो लेते हैं लेकिन बारे में हम अप्रोच इनके बारे में नहीं जानते। तो हम इस रिएक्शन को समझेंगे कि ये रिएक्शन ऐसी क्यों हुई, ये रिएक्शन ऐसी क्यों हुई। इस OH माइनस ने आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे अटैक किया है NaOH ने, उसके बाद क्या हुआ फर्दर की बात है, हम लोग आगे भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे यहाँ अटैक क्यों नहीं किया, करा देते कुछ तो हो जाए, क्यों नहीं कराया, तो वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है एल्डोल रिएक्शन, तो वही हम इस कंपाउंड इस रिएक्शन के थ्रू कई चीजें समझेंगे। वो बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, काफी ज्यादा पेपर में पूछी भी जाती है। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो एक रिएक्शन की बजाय हम ये कह सकते हैं कि एक अप्रोच है जो बहुत सारी रिएक्शंस में आपको काम आएगी। और कुछ अलग तरीके से हम लोग पढ़ने की भी कोशिश करेंगे जिससे आपको ये रिएक्शन याद रह जाए। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे, या ऐसी क्या चीजें हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन, ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन NaOH के साथ करा दें।
आपको पता है इस रिएक्शन क्यों कैसे प्रोसीड करेगी, बहुत ध्यान से समझिए। अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें, CH3C डबल बॉन्ड OH, आपको पता है NaOH, OH माइनस, बहुत ध्यान से समझिए CH2H। अभी अभी हमने सीखा है कि हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये OH माइनस के बाद दो चीजें हैं, दो एबिलिटी हैं, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रो बेस की तरह बिहेव कर सकता है, वो सारी चीजें। अगर आप इस OH माइनस से एक बात पूछो, भाई साहब तुम करना क्या चाहते हो, तो आपको बताएगा, कहेगा ठीक है सर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, हम यहाँ पे अटैक करेंगे। आप उसे कहो नहीं इस हाइड्रोजन को लो, तो आप उसके तर्क सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है अगर आप यहाँ पे अटैक कराओगे तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे अटैक कराओगे तो आपको सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब इतनी बुद्धि आपके पास भी है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान है। आप इससे बात तो यही है ना कि आप OH माइनस अगर कोई भी रिएक्शन आपको दिखेगी तो आप अटैक तो यहीं कराना प्रेफर करोगे, भी दिखे भाई कराते हैं। आपको पता है यहाँ सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ना है, H प्लस के रूप में निकालना है, प्लस ये है, प्लस यहाँ पे भी ये OH माइनस आएगा, इस कार्बन पे अटैक करना चाहेगा, कराते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार जब हम ऐसे कंपाउंड देखते हैं उन कंपाउंड में हम यहाँ पे अटैक ना करा के यहाँ से रिएक्शन लिख देते हैं, तो लॉजिक ये है हमारे दिमाग में ये नहीं आता ऐसा किया क्यों। तो बात को समझिए, OH माइनस से यहाँ पे अटैक किया, ये रिएक्शन आगे हुई, बहुत ध्यान से समझिएगा। CH3CO माइनस, यहाँ पे लगा हुआ H, यहाँ पे लगा हुआ OH माइनस। अब आपको पता है किसी कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आना मतलब अनस्टेबल हो जाना, चार्ज का रुकना अनस्टेबिलिटी माना जाता है। माइनस साइन के बाद जब चार्ज आएगा तो ये रिवर्स पागल हो जाएगा। पागल क्यों होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे माइनस आ गई, पागल। इसने पूछा घर में कौन आया, लोग कहेंगे ना ये आया। तुम्हें पता है, तुम एक चीज तो तुम जानते हो, दुनिया की रीत है कि सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करता, तो OH माइनस पूछेगा इन सब से कौन आया, सब कहेंगे ये आया ये। अब सवाल ये है कि मानेगा कैसे। अब तुम्हें पता है ये O माइनस बैक अटैक करेगा, जब ये बैक अटैक करेगा तब यहाँ पे तीन चीजें निकलने वाली हैं, या तो ये बॉन्ड टूट जाए, या ये बॉन्ड टूट जाए, या फिर ये बॉन्ड टूट जाए। अब निकलने के बाद बनेगा क्या, अगर H वाला बॉन्ड टूटा तो H माइनस बनेगा, अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो CH3 माइनस बनेगा, और अगर ये बॉन्ड टूटा तो H माइनस बनेगा। अब तुम्हारी इतनी बुद्धि तो है कि इस बॉन्ड को जब तोड़ोगे, और आप यहां से देख रहे होंगे ये sp2 था, ये sp3 बन गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब जब ये O माइनस अटैक करेगा तो आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल माइनस साइन तो ऑक्सीजन पे ही होगा, तो OH माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन मजबूरी है इन दोनों के रिस्पेक्ट में, इसके पास लिविंग टेंडेंसी तो है। भाई साहब जब इसने अटैक किया ऑक्सीजन माइनस से लेके जाएगा और जाके नदी में धक्का दे देगा, ये OH माइनस फिर से बैक आएगा, ये यहां से निकलेगा, तो आपको पता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपने ये स्टेप किया है ये फेवरेबल अटैक है, बिल्कुल फेवरेबल अटैक। कल को अगर आप OH माइनस के रिएक्शन इस कार्बन के साथ कराओगे तो अटैक यहीं पे होगा। फेवरेबल तो है बट नॉट प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आप सपोज दैट सोचिए, अगर आपके पास पैसा है और आपको घूमने जाना है, आपके पास ऑप्शन में मसूरी है, मनाली है, फिर एक कोई जगह है जिसको आप जाना नहीं चाहते, आपके पास थोड़ा पैसा कम है तो आप उस तीसरी जगह पे जाएंगे जहां पे आप जाना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपके पास पैसा फिर से आ जाएगा तो आप सबसे पहले मसूरी तो प्रेफर करोगे। इंपॉर्टेंट ये है इस रिएक्शन में कि इस अटैक से इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं आया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये अगर दोबारा ऐसी कोई कंडीशन आई तो हम अटैक तो यहीं से कराएंगे। क्यों यहीं से कराएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोडक्टिव पहले तो फेवरेबल अटैक यही है ना, क्योंकि C डबल बॉन्डों पे अटैक करने के बाद पाई बॉन्ड टूट रहा है, इस हाइड्रोजन को लेके जाने के बाद सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा एनर्जी चाहिए, पाई बॉन्ड को तोड़ना कम एनर्जी चाहिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो अटैक यहाँ पे ना होके कहाँ से होगा वो अलग चीज है, लेकिन इस रिएक्शन में यहाँ से नहीं होगा। अब यहाँ से नहीं होगा तो कहाँ से होगा वो भी समझेंगे हम लोग।
अगर दोबारा ऐसी कोई कंडीशन मिलती है जिसके पास ऐसा कुछ कंडीशन है, कार्सी डबल बॉन्डो के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो आप समझ रहे हैं यहां से आप इस तरह से समझ सकते हैं, आपकी कोई दोस्त है, आप उसके घर गए, उसने आपको फड़ से थप्पड़ मारा और आप वहां से बाहर आ गए। वैलेंटाइन का वीक चल रहा है, आप चीजें समझ सकते हैं। ऑक्सीजन माइनस ने जब यहाँ पे अटैक किया इस कार्बन पे, सी डबल बॉन्ड घूमा, इसने अटैक तो किया, फेवरेबल अटैक था, ये मिलने गया उससे, सीधे बात हुई आपसे, आपने बात की अपनी दोस्त से, लेकिन उसके घर में उसके पापा थे, उसने आपको 3-4 लपड़ तड़ातड़ मारे, तो आप उस घर से क्या हो गए, बाहर। अब ये थोड़ी नहीं कि आप उस मार खाने के बाद जहां जाएंगे कहीं तो जाएंगे ना। अब भाई साहब अगर कोई गली मोहल्ले में कोई रहने वाला हो तो आप उसके घर चले जाएंगे, लेकिन जब फिर मौका मिलेगा तो जाओगे तो अपने उसी दोस्त के पास ना जहाँ पे मार खा के आए, क्योंकि भाई द फेवरेट वही है आपकी। तो बात को समझिएगा, OH माइनस अटैक यहीं पे बार बार करेगा। तो हमने ये समझा कि जो ये रिएक्शन थी, जिस वे से ये प्रोसीड करना चाहती थी, उस वे से प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, और जब प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें मजबूरी में कोई दूसरा वे प्रोसीड करना पड़ेगा। खास बात है ये, तो याद रखिएगा, एल्डोल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट फेवरेबल अटैक से नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अब समझते हैं आएगा कैसे। चलिए समझिए, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें फर्दर, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब आपको पता है OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया, उसने मार खाई है, वो वापस आया है, अब वो क्या करेगा, वो अपने उस साथी के घर जाएगा जो उसी गली मोहल्ले में कहीं है अपना, जहां पे होगा वो अलग की बात है। ये OH माइनस आएगा, अब इस बार ये हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे ये फिर से बोल रहा है ये फेवरेबल अटैक नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए। जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो आपको पता है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, और जब ये H हमारे पास है तो आप इसे समझिए CH2 पे माइनस से ये रेजोनेंस करेगा, जब ये रेजोनेंस करेगा जिसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस साथ में H, ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप एक बात कह सकते हो, ठीक है मान लिए ये इनोलेट है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन आगे बढ़ी है। अब आप ये कह सकते हो कि आप अपनी जिस मिस से मिलने गए थे उससे मार तो खाए, लेकिन आपको उसी गली में कोई दूसरा घर मिला जिसमें आप गए हैं, अल्फा हाइड्रोजन, C डबल बॉन्डो के रिस्पेक्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रिएक्शन किस वे में प्रोसीड करेगी, जिस वे में हम लोग ये चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर अल्फा हाइड्रोजन से अटैक हो ही, कई केस होते हैं, कई तरीके की रिएक्शन होती है, वो सब हम समझेंगे, कई तरीके से रिएक्शन समझी जा सकती है, वो हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। अब इस रिएक्शन में खास बात है कि जो इनोलेट है ये फर्दर आगे रिएक्शन करेगा, जब ये फर्दर आगे रिएक्शन करेगा दिस माइनस साइन, अब इस माइनस साइन में आप देखिए, माइनस साइन आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दो है क्योंकि इस कंपाउंड में माइनस ऑक्सीजन पे भी है, माइनस कार्बन पे भी। आपको पता है कार्बन पे माइनस अनस्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे माइनस स्टेबल होगा, और जब ये स्टेबल होगा तो ये वाला जो है वो न्यूक्लियोफिलिक तो है, बस ये सेंटर लेस न्यूक्लियोफिलिक। कौन सा सेंटर, ऑक्सीजन वाला, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक। मोर क्यों है, क्योंकि कार्बन पे जो आपका माइनस है वो हमारे पास क्या होगा, कार्बन पे माइनस हमारे पास अनस्टेबल होता है, जब अनस्टेबल होगा तो रिएक्टिव ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो फर्दर जो रिएक्शन आगे बढ़ेगी वो कहां से आगे बढ़ेगी, इस ज्यादा रिएक्टिव वाले से। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि CH2 नहीं अटैक क्यों किया, क्योंकि इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। आप समझ पा रहे हैं आप कहां से रिएक्शन करा रहे हैं, उस पड़ोस वाली दोस्त के घर से, क्योंकि आपको सहारा मिला है, आप वहीं जाएंगे जिसके घर आप जाना चाहते थे, वहां से आपने मार खाई, आप थप्पड़ खाए, आप वापस आए। तो बात को समझिए, रिएक्शन इनोलेट से आगे बढ़ेगी, और रिएक्शन जब इनोलेट से आगे बढ़ेगी तो किस सेंटर से आगे बढ़ेगी, जब कार्बन पे माइनस साइन होगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना होगा, फिर से एक बार हम बता रहे हैं, अगर फर्दर अटैक करने का मौका मिलेगा तो OH माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, ये OH माइनस इस पे अटैक कब करेगा, जब यहां से प्रोडक्टिव रिएक्शन नहीं होगी। आप समझ पा रहे होंगे कब नहीं होगी, वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। आगे चलते हैं, ये इनोलेट हमने बना लिया है, इस इनोलेट के थ्रू हम लोग फर्दर आगे रिएक्शन बढ़ाते हैं, समझिएगा।
अब आपको पता है दुनिया में नेगेटिव चार्ज है, उसे प्लस चाहिए, जब उसे प्लस चाहिए तो कहीं से प्लस उसे हम देंगे, कहां से देंगे समझिए, C डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब इस कंपाउंड को प्लस देने के आपके पास कुछ तरीके हैं। एक आपको पता है डाइल्यूट कंडीशन है तो आप इसे H दे सकते हैं वाटर से। एक आपको पता है कि आपने अभी अभी बताया है कि ये कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक है तो हम यहाँ से भी H दे सकते हैं पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। और एक हमारे पास ये रिएक्शन है, हम यहाँ से भी प्लस पार्शियल पॉजिटिव इसे दे सकते हैं। अब इस CH2 माइनस पे अटैक करने के 3 जगह हैं। ये CH2 माइनस 3 जगह पे अटैक कर सकता है। और खास बात यह है कि अटैक करेगा कहाँ, क्योंकि अभी तक हमने ये सीखा है कि अटैक तो वहां से होगा जहां से प्रोडक्ट आएगा। अगर आप यहां से अटैक कराते हैं तो यहां से अटैक कराएंगे तो आप देख रहे होंगे C डबल बॉन्डो CH3 रिएक्शन बैकवर्ड लौट गई, कोई फायदा नहीं है। यहां से भी ये बनेगा तो आप समझ पा रहे होंगे इन दोनों प्लस चार्ज के देने से, क्योंकि माइनस को प्लस चाहिए, इसके ऊपर भी हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव। अगर आप ये H के थ्रू पार्शियल पॉजिटिव देंगे तो आप ये बना देंगे, ये बना देंगे, कोई फर्क नहीं मिलेगा। तो ये दोनों से फिर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। खास बात इंपॉर्टेंट है, एल्डोल रिएक्शन है छोटी सी लेकिन उसमें पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो जब आपने यहाँ से H दिया तो आप रिएक्शन बैकवर्ड लेके गए, कोई फायदा नहीं निकला। आपने यहाँ से जब H दिया तो भी आप देख रहे हैं यही बन रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कोई मतलब नहीं होगा। अब बचा क्या रिएक्शन में, C डबल बॉन्ड हो तो आपको पता है इसी पार्शियल पॉजिटिव से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, क्योंकि निगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, निगेटिव चार्ज को चाहिए प्लस चार्ज। अब हमारे पास आपको पता है इस रिएजेंट जिसके साथ आपने रिएक्शन शुरू कराई थी उसके कुछ बचे हुए मॉलिक्यूल होंगे। जब बचे हुए मॉलिक्यूल होंगे तो ये अटैक कराएगा, जब ये अटैक कराएगा तो C डबल बॉन्डो बनेगा। अब इस रिएक्शन को हम लोग आगे तरीके से समझते हैं। जब हमने ये रिएक्शन बनाई तो क्या हुआ, ध्यान से समझिए। CH2 इसके साथ जुड़ा, ये O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, साथ में बना हुआ यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या लगा है H। अब आपको पता है फिर से उस H को क्या चाहिए, इस माइनस साइन को प्लस चाहिए। जब आप माइनस साइन को प्लस देंगे तो फिर से ये H ले लेगा, ये OH यहाँ से, तो आपको जो प्रोडक्ट मिला वो मिला CH2 COH CH और यहाँ से क्या मिला CH3। तो ये हमारे पास एल्डोल का प्रोडक्ट है। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये डाइमर बन गया है, दो मॉलिक्यूल एक हो गए हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी जो फिर से आपको समझ में आनी चाहिए कि अटैक कहाँ से हुआ, क्या बना, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करे। ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा, ये पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, हर स्टेप इसका रिवर्सिबल है। सॉरी, ये रिवर्सिबल स्टेप में रिएक्शन है, आप यहाँ समझिएगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, हर स्टेप हाईली रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वे में रिएक्शन आगे बढ़ी है रिएक्शन उसी वे में बैकवर्ड भी जा सकती है, जिसे हम लोग रेट्रो एल्डोल बोलते हैं। वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो ये आपकी थी पूरी एल्डोल की मैकेनिज्म, कौन सा अटैक कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं। आपका अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन, जिस रिएक्शन को हमने पढ़ा था उसका अगर हम प्रोडक्ट लिखना चाहें, उसका अगर हम प्रोडक्ट लिखें तो हमने रिएक्शन शुरू कहाँ से करी थी, CH3 C डबल बॉन्ड OH रिएक्शन NaOH के साथ हुई थी। तो जब रिएक्शन NaOH के साथ हुई तो हमारे पास बन के क्या आया, CH3 एक HCH2CH OH और ये CH3। आपको पता है इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा, क्योंकि आप देखिए ये ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का हमने ले लिया आधा पार एल्ड, और ये अल्कोहल है तो क्या बोला एल्डोल। तो बेसिकली एल्डोल प्रोडक्ट है। अगर आप इस C डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो अल्फा, ये बीटा, तो इसे बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो ये जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड था जिससे NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो ये एल्डोल प्रोडक्ट बना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एल्डोल रिएक्शन।
एल्डिहाइड की रिएक्शन NOH के साथ होती है, रिएक्शन आगे बढ़ता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एल्डोल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बार बार याद रखने होंगे कि इस कार्बन पे अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं था। यहाँ पे अटैक क्यों कर, सॉरी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए थे। दोबारा अगर आपको, जैसे अब हमने आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने शुरू में वो रिएक्शन लिखी थी ये वाली, इसमें जब आप रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, जब NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन यहां से क्यों आगे बढ़ गई, क्योंकि इस बार ये प्रोडक्टिव है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन रिएक्शन जो आपकी मेन अटैकिंग पार्ट वो कार्बन ही है, लेकिन इस कार्बन में इस कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं मिला, इसलिए अटैक यहां से हमें रिएक्शन आगे बढ़ानी पड़ी इनोलेट फॉर्मेशन करके। और अगर हम यहाँ से ये रिएक्शन आगे बढ़ाते तो ये हमारे पास कुछ लीविंग टेंडेंसी होती है। आप यहाँ पे समझेंगे धीरे धीरे, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की काफ़ी रिएक्शन धीरे धीरे पढ़ेंगे जो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप समझ में आया ये रिएक्शन कब हुई, जब आप जिससे मिलने गए थे वो तो आपसे नहीं मिली क्योंकि उसके घर में कुछ लोग थे, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड या आपकी बेस्ट फ्रेंड उसी गली मोहल्ले में रहती थी या रहता था, तो इस बेस्ट फ्रेंड के होने के कारण ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी एल्डोल रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म है। अगले टर्म में हम इसके कुछ एल्डोल क्वेश्चंस करेंगे। एल्डोल कई होती हैं, सेल्फ एल्डोल, एसिडिक मीडियम में एल्डोल, बेसिक मीडियम में एल्डोल, ये सारी चीज़ें। ये आपने देखा बेसिक मीडियम में एल्डोल है, एसिडिक मीडियम में भी एल्डोल होती है, हीट करने पर वाटर निकल भी जाता है। वो सारी चीज़ें जो हम लोग धीरे धीरे आगे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइएगा, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा।